चूहे हमारे घर पे और किचन में इतने ज़्यादा रहते हैं कि उनको भगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चाहे हम कितने भी उपाय करें इन्हें भगाने की या फिर तरह तरह के दवाई वगैरह लाए, फिर भी चूहे जो है वो दोबारा आ ही जाता है। तो आज हम लोग एक ऐसे घरेलू नुस्खे और रेमेडी तैयार किए हैं जिसे खाकर चूहे ना सिर्फ भागेंगे बल्कि टोटली मर भी जाएंगे और दोबारा हमारे घर के तरफ और किचन की तरफ मुड़ कर भी नहीं देखेंगे। तो उसके लिए मैंने ली हूँ सबसे पहले तो ये लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर ना चूहों को बिल्कुल भी नहीं पसंद। लाल मिर्च पाउडर खाकर चूहे के पेट में ना एकदम बेचैनी सी होती है, हलचल सी होती है, जिससे कि चूहे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है लाल मिर्च पाउडर। और इसी में हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्याज। ये दोनों का जो मिश्रण है, इससे एक ऐसी रेमेडी तैयार होती है जिससे कि चूहे एकदम टोटली भाग जाते हैं, दोबारा हमारे घर की तरफ आते ही नहीं, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें चूहों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये दोनों ही चीज़ें को हम लोग आज इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, एक प्लेट लिए हैं, देखिए इस तरह से। उसके बाद में इसमें ही हम लोग डाले हैं गेहूं का आटा। आप नॉर्मली मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैदा नहीं है तो आप गेहूं का आटा भी जो है वो डाल सकते हैं। तो गेहूं का आटा डालें। उसके बाद में इसमें ही लाल मिर्च पाउडर डालें जो कि हमारी मेन इंग्रेडिएंट्स है। उसके बाद में आप इसमें ही प्याज को कद्दूकस करके डालें। आप चाहे तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करने से क्या होता है, इसकी जो फ्लेवर है ना वो उभर के आती है और इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा आती है इस तरह से कद्दूकस करके डालने से। तो मैंने क्या की हूँ, कद्दूकस करके इन्हें डाल दी हूँ। तो ये प्याज को कद्दूकस करके डालें। आप चाहे तो प्याज की जगह अदरक भी ले सकते हैं। अदरक की भी जो स्मेल रहती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है और जिसे कि चूहे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो आप प्याज या अदरक कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने प्याज ली हूँ, कद्दूकस कर ली हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, इन सबको ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से मिक्स करना है। थोड़े थोड़े पानी डालकर हम इसकी ना एक डो तैयार करेंगे। जैसे नॉर्मली रोटी बनाने के लिए डो किस तरह से तैयार की जाती है, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग ये जो डो है ना वो तैयार कर लेंगे। और आप मेरे वीडियो को कौन से शहर से कौन से गांव से देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे गांव या शहर का नाम जो है वो कमेंट करें, तो मुझे भी पता चलेगा मेरी वीडियो जो है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। तो इन्हें क्या करें, अच्छी तरह से मिक्स करके डो जो है वो तैयार कर ले। तो मैंने डो जो है वो तैयार कर ली हूँ। देखिए इस तरह से डो बनाना है। उसके बाद में क्या करेंगे, ये डो की ना हम लोग छोटे छोटे आकार में लोई बनाएंगे, क्योंकि जो चूहा रहती है उसके मुंह जो रहता है ना वो छोटा रहता है। तो लोई भी या फिर गोली बोल सकते हैं, तो ये छोटा छोटे ही आकार में बनाएं। तो मैंने क्या की हूँ, छोटे छोटे आकार में ये गोलियां जो है वो बना ली हूँ। देखिए इस तरह से बना लेना है। तो इसी तरह से पूरे जो गोलियां हैं वो बना लेना है। तो मैंने पूरी जो गोलियां हैं वो बना ली हूँ। उसके बाद में चूहों को अट्रैक्ट करने के लिए मैंने क्या की हूँ, इसमें ही चीनी डाली हूँ। चीनी जो है चूहे को पसंद आती है और जो दो चीज़ें हम लोग डाले हैं इस रेमेडी में तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आते। तो इसे खाना चाहिए और चूहे इसमें अट्रैक्ट होना चाहिए ये रेमेडी में, इसलिए मैं क्या की हूँ, ऊपर से ना इसमें चीनी जो है वो लगा लेना है। देखिए इस तरह से। तो इससे क्या होता है, चूहे इसको खाकर मतलब कि खाने के लिए आएंगे और खाकर इस उनके पेट में बेचैनी सी होगी, हलचल सी होगी और बिल्कुल भी उनके पेट एक से गड़बड़ वगैरह लगेंगे, तो दोबारा चूहे जो है वो आएगी नहीं, एक बार अगर जाएगी तो इस तरह से क्या करें, शक्कर में अच्छी तरह से ये गोलियों को ना डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर ले, ताकि शक्कर हमारे ऊपर की परत में रहने चाहिए। इसलिए तो मैंने सभी चीज़ें को शक्कर में लपेट ली हूँ, गोलियों को। देखिए इस तरह से। उसके बाद में ये गोलियों को रखना कहाँ है, जहाँ आपको लगता है कि चूहे बहुत ज़्यादा है वहाँ पर क्या करें, ये गोलियों को रख दे। तो इससे क्या होगी, ये गोली खाकर चूहे टोटली मर जाएंगे। और इसमें गेहूं का आटा भी है, तो गेहूं का आटा भी जो है ना वो चूहों को ज़्यादा पसंद आती है। तो इसे खाएंगे और टोटली मतलब कि इसे ना सिर्फ मरेंगे बल्कि ये दोबारा भी आएंगे नहीं। तो इस तरह से आप ये रेमेडी को तैयार करके क्या करें, गैस के आजू बाजू में रख दें, क्योंकि यहाँ चूहे जो है वो ज़्यादा भटकते रहते हैं। तो गैस के आजू बाजू में रख दें। उसके बाद में इन्हें ना ये खिड़कियों में रख दे, क्योंकि खिड़कियों से ही चूहे जो है वो एंटर करते हैं। तो खिड़कियों में रख दे। उसके बाद इसे ही कोने कोने में रख दे, क्योंकि कोने कोने से ही चूहे जो है वो ज़्यादा आते हैं या फिर रहते हैं। तो इसलिए कोने कोने में ये जो रेमेडी है उसको ज़रूर रखिए। इस तरह से आप ये रेमेडी को रखें और अपने घर से और किचन से चूहों को 9-2-11 करें। बिल्कुल भी दोबारा आपके घर की तरफ और किचन की तरफ चूहे जो है वो नहीं आएंगे ये उपाय करने के बाद। तो इस तरह से ये छोटे से उपाय है, लेकिन चूहों के लिए बहुत ही असरदार उपाय है। धन्यवाद।